प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। आइए धन्यवाद करें, स्तुति करें, वो करें जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पसंद है हम उसकी आराधना स्तुति करें। और कुछ इच्छा तो रखी नहीं उसने। ही सेड एक्नॉलेज माय वर्शिप। और आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम बुक ऑफ एजरा की पुस्तक का आखिरी अध्याय, और ये नेहमाया से पहले है। आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। चैप्टर 10, अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना। ओके, डू यू थिंक इज इट नेसेसरी? क्या ये सही है? क्या हमारे बीच में ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं उनको रखना गलत बात है? एब्सोल्युटली राइट, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना सुलेमान की प्रॉब्लम क्या थी? सुलेमान ने जो भी कुछ किया, प्रॉब्लम ये थी कि उसने अन्य जातियों से रिश्ते बनाए और उन्हीं ने उसे पाप की ओर बढ़ाया। लेट्स रीड चैप्टर 10 वर्स 1 बुक ऑफ एजरा। 10वां अध्याय पहला वचन, एजरा की पुस्तक। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। ओहो क्यों? आप सुन चुके हैं, है ना। दूसरा पद, तब यहीएल का पुत्र शकन्या जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी हम इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इज़राइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे जो उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। बेहतरीन। पर क्या लगता है उन स्त्री और बच्चों का क्या होगा? इट इज़ सीरियस थिंग। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ नुकसान के कारण आप परमेश्वर के वचन को टाल दो, इट इज़ मोर सीरियस देन व्हाट हैपेंड लास्ट। जो हुआ है उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है। वर्स 6, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और इलियाशीब के पुत्र योहनान की कोठरी को में गया और वहाँ पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वे बंधुआई में से निकल आए हुए के लिए विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब पुरुषों में यह प्रचार किया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिम और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई में आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। ये 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। बहुत बड़ी बात थी। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट कर ली जाएगी, ले ली जाएगी और तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। लोग इस बात से इतने डरे कि वो सब बातों को छोड़कर हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि बारिश में भीगते हुए, कांपते हुए भी खड़े बैठे ताकि हमारा नाम ना कट जाए। 10 पद में, तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसे ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत से हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने प्रवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो
वे नियत समयों पर आया करें और उनके संग नगर के एक पुरने और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यजिहा खड़े हुए और मुलशाम और शब्दे लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब इज़रा याजक और पितरों के घराने के मुख्य पुरुष अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने नाम लिखवा कर अलग किए गए और 10 पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे और पहले महीने के 10वें दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को विवाह कर लिया था। सारी बातें हुई, जांच तय हुई, वाचा बांधी गई, एक दूसरे के साथ अंगीकार किया गया। दैट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन चिंता तो है कि उनका क्या होगा। जब विवाह किया है तो वही संभालना ज़रूरी है, लेकिन ऐसों के साथ विवाह कैसे संभव है? जब गलती की है तो गलती है। अन्य जाति स्त्रियों ने से विवाह करने वाले नाम जो यहाँ पर है उनके नाम है याजकों की संतान में से ये जन पाए गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब लोगों के नाम हैं 43 पद तक। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नाम आप पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। और ये चैप्टर 10 वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक ऑफ एजरा। एजरा ने व्यवस्था को बनाया। एजरा भी अपने लोगों के लिए रोता रहा, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा। क्या कारण था कि वो उनके लिए रोता रहे, विलखता रहे? क्योंकि उसका मन परमेश्वर की सेवा में था। वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। उसने वो सेवा की जिसकी उम्मीद एक सेवक से की जाती है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया और इसी बात के लिए रखा कि वो वैसी सेवा करे। पर हम कई बार अपने आप को अलग रीति से चलते हैं और ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप बेहतर और उत्तम विचार के साथ सही बातों को करें, और ऐसी बातें प्रभु आपके जीवन में देखना भी चाहता है। आमीन। सो आगे बढ़िए, संगति कीजिए, वो कीजिए जो परमेश्वर चाहता है, आत्मा से, सच्चाई से आराधना उसकी। हे प्रभु, हम आत्मा सच्चाई से आराधना करें, गलत काम ना करें, गलत विचार ना करें, और प्रभु सही शिक्षा में और सही ज्ञान बुद्धि में बढ़ते जाएं। तो तेरे लोगों को फलवंत और बलवंत कर आगे ले जा, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसी इनके जीवन में हो। परिवार के हर एक जन को आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार होती रहे। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।